जीर्ण वैणे अनुरक्ता जीर्ण वयन जे करन्ति भावेन अमला असंक्लिष्टा ते हन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, संवर तत्व में 8 प्रवचन माताएं और उनमें पहली समिति एरिया समिति चलना, उसमें विवेक। देखो जिनको चलना नहीं आता अपना भी नुकसान होता है, दूसरे का भी नुकसान होता है। सड़कों पर इतना ट्रैफिक है, आखिर वो चलते ही है ना, क्योंकि वो तो बैठा है। आप उससे पूछो कहाँ जा रहे हो, बताता है ना कहाँ जा रहा हूँ। किसके माध्यम से? गाड़ी के माध्यम से। यदि सारे ही कंट्रोल स्पीड हो, ध्यान से चलाएं, तो क्या फिर भी दुर्घटना होगी? फिर तो कुदरती है, मशीन काम करना बंद कर जाए, कोई टायर फूट जाए, तो ऐसा हो। लेकिन समझदारी तो होती है चलाने वाला। जैसे जहाज को उड़ाने से पहले एक एक पुर्जे का एक एक अंग का निरीक्षण करती हैं, क्या ये ठीक है या नहीं। ऐसे चलाने वाला सारा ध्यान रखे तो समझता 99% हमारी दुर्घटनाएं क्या हो जाएंगी? बंद हो जाएंगी। लेकिन ये ध्यान ना होने के कारण जैसे ये मोटे संसार में दुर्घटनाएं घटती हैं, तो भगवान ने जीवन में शांति लाने के लिए कितना बड़ा सूत्र हमारे को दिया है कि इन सब बातों का ध्यान रखोगे तो आप बच जाओगे, नहीं रखोगे तो फिर दूसरे का हो चाहे ना हो, अपना विनाश तो पक्का है। तो कहा अपनी रक्षा के लिए, दूसरे की रक्षा के लिए इन बातों का ध्यान होना बहुत जरूरी। संसार के सभ्य नागरिक तो तभी कहलाएंगे ना यदि हमारा हर क्रिया के प्रति अपना संयम है, अपना कंट्रोल है। यदि आत्मा अपने लाभ को देखता है, दूसरे के लिए परेशानी का कारण है,
तो नीति की दृष्टि से उसको अच्छा नहीं कहा जा सकता, और आखिरी उसका परिणाम भी अच्छा नहीं होगा। तो बात चलने संबंधी चल रही है, 4 बातें कही थी, आलंबन, काल, मार्ग और यत्ना। मार्ग कौन सा है? एक उन द्रव्य से और भाव से। जिस समय सड़कों पर खड्डे पड़ जाते हैं, चारों ओर बिजली बिखरी होती है, तो उस समय पैदल वाले तो आराम से निकल जाते हैं, और वाहनों वाले यदि वह स्पीड से चलाएं तो क्या होगा, कितनी बार गाड़ी उछलेगी, और ये रीढ़ की हड्डी भी क्या हो जाएगी, खतरे में पड़ जाएगी। और चलाने वाला भी कितना परेशान होगा। तो कहते हैं जो उबड़ खाबड़ रास्ता है, असुरक्षित है, जहां चोरों का, डाकुओं का, उपद्रवी तत्वों का, हिंसक जानवरों का उपद्रव है, वो रास्ता असुरक्षित है, वहां से जाना खतरे से खाली नहीं है। तो जो उन्मार्ग है, समतल और सुरक्षित रास्ता क्या है, वो सन्मार्ग है। ये तो द्रव्य से है, भाव से, असंयम का रास्ता उन्मार्ग है। असंयम अपने ऊपर संयम नहीं, ना चलने में, ना बोलने में, ना खाने में, ना लेने देने में, ना सोचने में, हर जगह असंयम है। तो जो भाव दृष्टि से उन्मार्ग है, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। ये रास्ता कौन सा, दुर्गति का, असंयम दुर्गति का, असमाधि का, कलेशों का रास्ता है। और संयम ये समाधि का मार्ग। कहते धर्म ध्यान सर्वोत्तम चीज है, लेकिन आता क्यों नहीं है? ये आता क्यों नहीं है धर्म ध्यान आत्मा के अंदर? कहते असंयमी आत्मा के जीवन में नहीं आता। जो आत्मा असंयमी है, अविवेकी है, वहां पर यह संभव नहीं है। जहां पर सचमुच में संयम होगा, वहां पर बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो आत्मा की चीज है, अपने आप क्या हो जाए। कहते पानी से कूड़ा कचरा निकाल दो, जब कूड़ा कचरा सारा अलग हो जाएगा तो पानी साफ हो जाएगा। उसको कहना नहीं पड़ेगा भाई अब तो साफ हो जाओ, अपने आप क्या हो जाएगा। ऐसे जब हमारी आत्मा के अंदर से कूड़ा कचरा निकल जाएगा, तो हमारी आत्मा में समाधि को बुलाने की जरूरत नहीं है। समाधि में रहना तो आत्मा का स्वभाव है। लेकिन जो दूषित तत्व, जो पाप कर्म आत्मा के अंदर बैठे हैं, जो हमारे असंयम के कारण आए हैं, वे इस आत्मा को समाधि में, शांति में, धर्म ध्यान में रहने नहीं देते। जैसे आप देखो तालाब के अंदर मछलियां हैं, मेंढक है, सांप है, क्या पानी स्थिर हो जाएगा? मानो वो स्थिर हो गए तो हो गया, लेकिन जब चलने लग पड़े फिर हो जाएगा। हवा चल रही है, लेकिन जब वो सारे जलचर जीव बाहर आ जाएंगे, हवा नहीं है, तो पानी अपने आप क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। ऐसे हमारी आत्मा की दशा। ये 18 पाप, इनका सेवन ये आत्मा की असमाधि का कारण। समाधि के लिए सबसे पहला सूत्र आपको समाय का दिया जाता है। समाय करो, तो समाय के अंदर
पहला प्रतिज्ञा सूत्र जो है वो क्या है? सावध्य योगों का त्याग। 18 के 18 पापों का त्याग। यदि त्याग है तो समायिक आगे, त्याग नहीं है तो समायिक नहीं है। समायिक से केवल आने वाले कर्म रुके, लेकिन जब समायिक के अंदर द्वंद्व चलता है उस समय आत्मा में विषम अवस्था आ जाती, फिर आरत्यान और रौद्र ध्यान आ जाते हैं और इससे फिर तूफान मच जाता है। प्राय करके जब खाली बैठे होते हैं ना तब ये चीजें आती। समाय के अंदर और तो कुछ करना नहीं। अब जब कुछ नहीं करना तो जो आराम से बैठे होते हैं ना कहते हैं अब हमारा नंबर आ गया, अब हम चलते। फिर भूली विसरी सारी बातें क्या हो जाएंगी, देख लेना कभी करके। जो चीज भुल्ली हो ना समायिक में बैठ जाओ, थोड़ी देर बाद आपको क्या हो जाएगी। और कहते हैं अच्छी चीज याद आए ना फिर तो फायदा है, लेकिन मुसीबत ये होती है बुरी चीजें आती। किसने मेरे को क्या कहा, किसने मेरे साथ क्या किया, किसने मेरे से क्या लिया, यही चीजें याद आती हैं। जब याद आती है फिर उसके बाद दिमाग भी चल पड़ता है और मन भी चलता है। जब दोनों चलते हैं, अच्छा अब आने दो, क्या करूंगा मैं, ऐसा करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। तो यही तो राज ऋषि प्रसन्न चंद्र की तरह रौद्र ध्यान चल पड़ा ना। जब ये रौद्र ध्यान चल पड़ा तो कौन सा रास्ता? ये दुर्गतियों का रास्ता। कहा जाए ऐसा क्यों आया? क्योंकि पूर्व के संस्कार हमने आत्मा के अंदर इकट्ठे किए हुए, अब उदय आने के कारण से दिमाग चल पड़ा। तो ऐसे समय में जो सीखा हुआ ज्ञान है वो हमारा सहयोग देता है। जो हमने गुरुओं से सुना, शास्त्रों से पढ़ा, यदि हम उस ओर ध्यान दें तो उसका हमारे को लाभ हो सकता है। अब सोचे उसने मेरा बुरा किया, कोई बात नहीं, इंसान है, गलती हो सकती है। फिर अंदर से आवाज आई गलती थोड़ी की थी, उसने तो जानबूझ के किया था। होता है ना, उसने तो जानबूझ के किया था। जो गलती हो जाती तो मैं क्षमा कर देता, लेकिन उसने तो जानबूझ के किया, फिर कैसे क्षमा करूं। फिर सीखा है, सुना है, जाना है। संगम ने भगवान को 6 महीने कष्ट दिए थे, क्या अनजानेपन में दिए थे, जानबूझ के दिए थे? तो भगवान ने क्या किया था? उसको क्षमा किया था। क्यों? अपने पूर्व जन्म के कर्म का फल समझ करके। कहते जे धार्मिक धरातल है, गृहस्थ संसारी जीवन में आप कितना प्रैक्टिकल कर सकते हो ये आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन सच दुनिया का जय है। जैसे भगवान ने उसको क्षमा कर दिया, शांति रखी, ऐसे मैं भी उसको क्षमा कर दूं। कहते जे क्षमा करना कैसा है? जैसे अपने जीवन में से एक जहर का पौधा उखाड़ा है। जहर का पौधा, कहते हैं उस जहर के पौधे को तो उखाड़ने में आपको दोष लगेगा, क्योंकि सचित वनस्पति का है, वो तो लगेगा। लेकिन इस जहर के पौधे को उखाड़ने में कोई दोष नहीं लगेगा। हाँ, जे उखड़ा है तो आप धर्म के रास्ते पर एक कदम आगे चल पड़े। आपने क्षमा कर दिया, दिल से निकाल दिया, तो समझना इन पैरों से मोक्ष मार्ग पर नहीं चला जाता। जहां पर कौन से है? जे भाव आत्मा के कदम। यदि हमने उसको क्षमा कर दिया
उसको छोड़ दिया, दिमाग से निकाल दिया, तो एक जहरीला वृक्ष अपने जीवन से निकाल दिया, बोझ हल्का होगा। और एक कदम हम किस ओर चल पड़े हैं? गुरुओं की ओर, भगवान की ओर, मोक्ष मार्ग की ओर। ऐसे जो जो जान आता है उसी को उखाड़ते जाते हैं, लेकिन करते करते थक भी तो जाता है ना। जब थक जाता है कहते नहीं नहीं इसको नहीं छोड़ना। लेकिन कहा इनको साधना के अंदर ना विक्षेप कहते हैं। विक्षेप हम अपनी भाषा में कहें तो अंतराय। ये क्या है? अंतराय है। कहते देखो बड़ी मुश्किल से समय निकाला, जब समायिक लेके बैठे हैं तो दुनियादारी क्या होती है दिमाग में आ जाती है। बड़ी मुश्किल के लिए माला करने बैठे थे, लेकिन उस समय दिमाग दसों दिशाओं में घूमने लग जाता है। मतलब वो जो विक्षेप हमने आत्मा के अंदर अंतराय इकट्ठे किए हुए हैं, वो उसको संसार से निकलने नहीं देना चाहते, लेकिन इनके साथ संघर्ष करना है। और संघर्ष के लिए आत्मबल की जरूरत है। बिना बल से तो संघर्ष नहीं होगा, करेगा तो मार खाएगा। और संघर्ष, वो ताकत शक्ति कहाँ से आएगी? वो जो हम शल्यों से मुक्त होकर के नवकार मंत्र पढ़ते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, गुरुजनों के सानिध्य में रहते हैं, उनकी सेवा का अवसर मिलता है, सामायिक संबर करते हैं, रात का चविहार करते हैं, नियम पचखान करते हैं। मैंने जे छोड़ा मतलब इच्छाओं का त्याग, अपनी आवश्यकताओं को कम करते हैं, जे हमारी तपस्या होगी। और इस तपस्या से हमारे कर्म भी कटते हैं। जब कर्म कटते हैं तो आत्मबल, आत्मा का क्षोभक्षम बढ़ता है। और इस साधना से आत्मा के अंदर विवेक भी पैदा होगा, विवेक के साथ शक्ति भी पैदा होगी, और इनके कारण से हमारे वातावरण में भी शुद्धि आएगी। अच्छे लोग हमारे को अच्छे लगने लग जाएंगे। जो लोग अच्छे नहीं हैं वहां पर हमारा मन नहीं लगेगा। आप देखते ना, बच्चा जैसे संस्कारों का धनी होता है ना, गली मोहल्ले में जाकर के उसको वैसी टोली अच्छी लगती है। जैसे उसके संस्कार होते हैं ना, वैसा ग्रुप उसको अच्छा लगता है और उसके अंदर मिल जाता है। यदि संस्कार अच्छे हैं तो अच्छों का ग्रुप में उसको अच्छा लगेगा, उनके अंदर सम्मिलित हो जाएगा। और संस्कार अच्छे नहीं है तो फिर तोड़ फोड़ करने वाले वो अच्छे लगेंगे। कहते जे घर अच्छा है, जहां पर चलो इनको दोस्त बनाओ। तो वो ये प्रेरणा कहाँ से मिली? जो अंदर हमने बिठाया हुआ है। और उसको निकालने के लिए सत्संग, जानकारी के लिए सत्संग, शास्त्र श्रवण, सुनना पढ़ना, और उसके बाद नियम पचखान आदि करना। इससे क्या होता है, जब पाप का त्याग किया तो नया पाप आना रुक गया। तपस्या के द्वारा पुराने पाप कर्म कमजोर पड़ने लग पड़े। जब वो कमजोर पड़ने लगे तो कहते हैं ना, जिस समय शत्रु हारने लगता तो जोश बढ़ जाता है। वो जोश बढ़ना क्या है? आत्मा का जोश बढ़ जाता है, आत्मबल बढ़ता है। जब आत्मबल बढ़ता है तो फिर विकार, इन विकृतियों को, विकारों को जीतना आसान हो जाता है। और कहा विकार एक थोड़ा है, एक ही श्रेणी के विकार अनगिनत इस आत्मा के अंदर पड़े। ऐसे कितने विकार हैं जो समय समय पर आकर के रोज पाप कर्म करते हैं, तो वो सारे इकट्ठे भी तो आत्मा के अंदर हो रहे हैं। जब नंबर वाइज जो आज पाप किया, मानो 100 साल के बाद उदय में आएगा। जो कल किया है एक दिन बाद आएगा, परसों किया है उसके एक दिन बाद आएगा। ऐसे अतीत काल में कितने पाप किए हैं उन्होंने, नंबर वाइज तो आने, ये थोड़ा एक दिन में सारे ही आ जाएंगे। तो सारे आगे तो सांस लेना भी क्या होगा? फिर तो सांस लेना मुश्किल, बस एकदम पत्ता पार हो जाएगा। तो कहा कि
इन सब बातों को जानने के लिए, करने के लिए ये संयम, ये आत्मा का सहायक है। हर जगह भगवान ने संयम में रहने का उपदेश दिया है। कहते रहा नहीं जाता, लेकिन अभ्यास करना है। अभ्यास से विद्या बढ़ती, अभ्यास से, कहते जितना अभ्यास करेंगे उतना अनुभव बढ़ेगा, उतना ज्ञान बढ़ेगा, रास्ता साफ होगा। तो किसका अभ्यास करना? इन नियम व्रतों का, पापों के त्याग का, धर्म आराधना का। जितना अभ्यास करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। आप देखो सोने की ज्वेलरी कैसी होती है, लेकिन जब पहनना हो, जो तो रोज पहनने का अभ्यासी है वो एकदम पहन लेगा, और जिसको अभ्यास नहीं है, सोने के आभूषण अच्छे होने पर भी वो आसानी से एकदम पहन नहीं सकेगा। ऐसे धर्म की बातें भी एकदम नहीं आती। इसके लिए जीवन जन्म जन्म के अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो ऐसा अभ्यास आगे बढ़े तो कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया।